हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडों प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय 11 हमारा चल रहा है, जिसका कि शीर्षक है विराट रूप या विश्व रूप दर्शन योग। तो इस अध्याय में अर्जुन जी ने आग्रह किया, 1 से लेकर 4 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को विराट रूप दिखलाने के लिए अनुरोध किया, आग्रह किया था। फिर उसके बाद 5 से 8 4 श्लोकों में श्री कृष्ण अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, उसके बारे में बताते हैं। फिर 9 से 14 श्लोकों में संजय विश्वरूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि विश्वरूप का वर्णन जैसे ही भगवान ने बोला तो नहीं, अर्जुन ने जैसे ही आग्रह किया तो भगवान ने दिखाना शुरू कर दिया था 5वें श्लोक से, जो संजय ने देख लिया था। लेकिन अर्जुन कुछ देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं की थी। फिर भगवान बहुत ही आतुर थे दिखाने के लिए। जैसे ही अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट करी तो भगवान ने दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भगवान कहते हैं पश्य पश्य, देखो देखो। तो फिर अर्जुन कहते हैं क्या देखूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर भगवान को समझ में आता है कि मैंने इनको दिव्य दृष्टि दी ही नहीं है। फिर वो 8वें श्लोक में आकर के अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसके बाद अर्जुन देखते हैं। उससे पहले जब उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था तो संजय ने देखा था, क्योंकि संजय को ऑलरेडी दिव्य दृष्टि प्रदान की हुई है उनके गुरु द्वारा, श्री व्यासदेव जी द्वारा। जो उनके गुरुदेव हैं उनको दिव्य दृष्टि ऑलरेडी थी पहले से, इसलिए वो देख पाए। तो पहले संजय ने वर्णन किया, फिर उसके बाद में अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है उसके बाद वो वर्णन करना शुरू करते हैं। तो 15वां से लेकर 31 श्लोक तक 15 to 31 श्लोक में अर्जुन ने क्या क्या देखा उसका वो वर्णन कर रहे हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है, कुछ विभाग हैं इनके, इसके अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा
4th प्रकरण चल रहा है, जिसमें कि अर्जुन ने विश्व रूप में क्या क्या देख रहे हैं वो वर्णन कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितरगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध देव, यानी ये सारे देवता लोग भी आपको देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो ऐसा अर्जुन ने बताया कि ये सारे देवता लोग ही मैं अकेला ही नहीं आपको देखकर, आपके इस विश्व रूप को देखकर विस्मित हो रहा हूँ, आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये समस्त 14 भुवन में स्थित जो देवता हैं, पितृगण हैं, वसु हैं, असुर हैं, 14 भुवन में सभी लोग, सभी आपको रूप को देख करके सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो हम आगे वाला श्लोक लेते हैं, 23rd श्लोक। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदृष्टान् करालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु, आपके इन अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। तो अर्जुन कह रहे हैं कि सभी लोग बहुत विचलित हो रहे हैं, देवतागण भी, असुरगण भी और मैं भी। तो पिछले 2 श्लोक 21 और 22 में अर्जुन को विश्व रूप दिखाई दे रहा था, तो उसमें बताया था क्या गति क्रिया, यानी क्या क्या हो रहा है, आप कहाँ कहाँ तक फैले हो, ऐसे ये देवी देवता देख रहे हैं और विस्मित हो रहे हैं। और अभी जो होगा 23rd से लेकर 25th, जो आज हम 3 श्लोक लेंगे, उनमें अर्जुन बताएंगे कि विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन उनके द्वारा होगा, कि जो विश्व रूप है उसका जो महान विकराल रूप, बहुत ही भयंकर जो रूप है वो दिखाएंगे। तो वह अर्जुन कहते हैं, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम, पहले बोला उन्होंने बहुवक्त्र नेत्रम, यानी बहुत मुखों और नेत्रों वाले। भगवान को देख के वो कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारे नेत्र हैं। तो आपका जो मुखमंडल, बहुत सारे मुखमंडल हैं तो उनके नेत्र भी बहुत सारे हैं। फिर बाहु रूपांदम, बहुबाहु रूपांदम का अर्थ बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले। उरु बताया ना, उरु का मतलब होता है कि जंघा। तो ये वाला ऐसा श्लोक पहले भी अर्जुन बोल चुके हैं कि आपके बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे नेत्र हैं, ऐसा अर्जुन ने कई दफ़ा बोला है। तो अर्जुन फिर यही कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे भुजाएं हैं, जंघाएं हैं, चरण हैं। पहले जंघाएं और चरण नहीं कहा था, लेकिन अब ये भी वो कह रहे हैं। फिर बहुदरम, बहुदरम का मतलब है बहुत उदरों वाले, पेट, आपके बहुत सारे उदर हैं। फिर कहते हैं बहुदंष्ट्रान करालम, दंष्ट्रान करालम यानी बहुदंष्ट्रा मतलब अनेक दांत, आपके जो दांत यानी जाड़ होते हैं, जो चबा चबा के अपन खाते हैं जिससे दाढ़, तो आपके बहुत सारे दाढ़ हैं। और करालम यानी भयानक, बहुत विकराल दाढ़ों वाले, आपके जो दाढ़ हैं वो बहुत ही बड़े बड़े विकराल हैं, बहुत ही भयानक हैं, ऐसे आपके दाढ़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर महत ते रूपम दृष्टवा, आपके महान रूप को देखकर, ऐसा आपका जो रूप महान है उसको देख करके लोका प्रव्यथिता, लोका प्रव्यथिता का अर्थ है कि सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं, यानी भयभीत हो रहे हैं, विस्मित, भयभीत, परेशान हो रहे हैं। तथा अहम, तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। जैसे वो सभी लोग व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं, वैसे ही मैं भी आपके इस रूप को देख करके बहुत ही ज़्यादा विस्मित हो रहा हूँ। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा, हे महाबाहु। पहले
भगवान कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कह के संबोधित करते हैं। अध्याय 6 में 35 श्लोक में कहते हैं असंशयम ही महाबाहु, ऐसा उन्होंने कहा था ना, मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च विगृह्यते। ये श्लोक उन्होंने कहा था 6ठे अध्याय में महाबाहु कह करके कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे थे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को महाबाहु कह करके संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे महाबाहु, हे कृष्ण, आपका जो विराट रूप है इतना भयंकर हो गया है, उग्राल दिख रहा है। पहले जो उन्होंने श्लोक बोले ना 15 से 18 जो अर्जुन दर्शन कर रहे हैं, तो 15 से 18 जो श्लोक थे उनमें उनका जो रूप बताया गया था वो देव रूप यानी शांत। वो देख कर कि हाँ देवता की तरह रूप दिख रहे हैं, उनके इतने हाथ फैले हुए हैं, आप ऊपर से लेके आसमान तक आपका विराट रूप फैला हुआ है, जिस ओर देखता हूँ सर्वत्र आप ही आप नज़र आते हो, 10 दिशाओं में आपका जो रूप है फैला हुआ है, इस तरह से यानी शांत रूप है, देव रूप है। फिर उसके बाद जो उन्हें 19 से 22 श्लोकों में वर्णन किया वो उग्र रूप, थोड़ा सा उग्रता लिए हुए, थोड़ा भयानक दृश्य लिए हुए रूप था उनका। और लेकिन अब जो रूप का वर्णन करेंगे 23 से लेकर 30 श्लोक तक जो चलेगा उसमें अत्यंत उग्र रूप के बारे में वो देख रहे हैं कि भगवान आपका जो रूप है वो बहुत ही भयानक है, यानी डराने वाला है, उग्र, बहुत ज़्यादा अत्यंत उग्र रूप है। तो ये कह रहे हैं कि ये महाभाव आपका जो रूप है इस तरह का है। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा लगता है ना कि शास्त्र में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये त्रुटि मानी जाती है। लेकिन अर्जुन यहाँ देख रहे हैं, हम पहले भी कहा आपके अनेक बाहु हैं, अनेक वक्त मुख हैं, अनेक भुजाएं हैं, सब कुछ अनेक अनेक बार बार कह रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि आपके इतने सारे नेत्र हैं, बाहु है, झंगा है, पेट है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब व्यक्ति बहुत ही शोक में होता है या जब कभी बहुत ज़्यादा शोक में है तो वो रिपीट करता है, या बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है तो भी वो रिपीट करता है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है ना, कोई गेस्ट आता है तो आप उनको वेलकम करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आइए। एक बार नहीं बोलते, आइए आइए आइए, रिपीट करते हैं ना बार बार। जब आपको हर्ष होता है, कोई आपके घर में मेहमान आ रहा है तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है, तो अरे आइए 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 आप बार बार रिपीट करते हैं, तो ये रिपीटेशन हो जाता है। या आप शोक में हो, कोई मर जाता है, दुखी होते तो चला गया, वो चला गया, हे भगवान वो गया गया, बार बार रिपीट करते हैं उस चीज़ को। तो यदि कोई व्यक्ति दुख में है, शोक में है, या आनंद में है, हर्ष में है, तो रिपीटेशन करता है, या आश्चर्यचकित होता है तो भी रिपीट करता है। डर के कारण भी रिपीट करता है। जैसे एकदम से कोई आपको कमरे में सांप दिखे, चलता हुआ दिखे, तो आप एकदम से देखकर क्या बोलोगे? सांप सांप सांप। एक बार थोड़ी ना बोलोगे, बार बार रिपीट करोगे सांप 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 बार बार, क्योंकि ये आपको डर लग रहा है, डर के मारे आप रिपीट कर रहे हो बार बार। या आनंद होता है, आनंदित होते हो तो भी आप रिपीट करते हो, या आप किसी को शोक में हो, सरप्राइज़ हो, डर हो, तो इस समय आप रिपीट करते हो। तो इसी तरह से अर्जुन का भी जो भाव है वो ऐसा ही हो रखा है ना। तो वो भी देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो रखे हैं और इसीलिए बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, हे महाभाव आप कितने बलशाली हो, आपके इतने सारे भुजाएं हैं, इतने सारे हाथ हैं, वो बार बार रिपीट करें। तो इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति इन भाव में होता है तो वो कोई दोष नहीं माना जाता, ये दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने भावों में बह जाता है, भाव में बहने के कारण वो इस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता दिखाई देती। तो भगवान ने ऐसे कहा था ना कि अर्जुन ने ऐसा जिज्ञासा की थी ना कि मुझे दिखाओ, क्या आप विराट रूप में जो भी आपने बताया वो सब मुझे दर्शन कराओ। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो देखना चाहते हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सब तुम मुझ में देखो। तो अर्जुन जो जो भाव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था जो तुम देखना चाहो देख सकते हो, तो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा थी कि आगे क्या होने वाला है, युद्ध का रिजल्ट क्या होगा,
ये भी मैं देखना चाहता हूँ। तो जैसा जैसा उसके अंदर भाव आते जा रहा है वैसा वैसा भगवान उसे दर्शन कराते जा रहे हैं। अर्जुन जो भाव कर रहे हैं वही वो दिखा रहे हैं भगवान। ठीक है, तो जैसा उनके भाव है उसके अकॉर्डिंगली ही वो विराट रूप जो है नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिखाई दे रही है अर्जुन को। तो विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और क्या कह रहा हूँ, क्योंकि वो भय, शोक और हर्ष के कारण रिपीट कर रहे हैं बार बार, उनको पता नहीं चल रहा है और वो इसी चीज़ को कहते चले जा रहे हैं। भय, हर्ष और शोक, इस चक्कर में व्यक्ति जो है हमेशा बार बार रिपीट करता है। तो ये एक श्लोक हुआ। फिर नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। नभस्रदर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितानरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं न विष्णु। नभ स्पृश्य आकाश को छूता हुआ, दीप्तिम का अर्थ है ज्योतिर्मय, अनेकई, वर्णम रंग, व्यथात खुले हुए, आननम यानी मुख, दीप्त दीप्ति विशाल बड़ी बड़ी, नेत्र आँखें, दृष्टवा देखकर, ही निश्चय ही, त्वाम आपको, प्रवर्तित विचलित भयभीत, अंत भीतर आत्मा, धृतिम दृढ़ता या धैर्य को, विंदामी प्राप्त हूँ, शमम मानसिक शांति, शमम का अर्थ होता है शांति, विष्णु हे विष्णु। तो अर्जुन कहते हैं हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आँखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो अर्जुन जो है भगवान के रूप को देख रहे हैं, हे विष्णु कह के संबोधन कर रहे हैं। पहले वाले में कहा हे महाभाव, अलग अलग नामों से भगवान को संबोधन कर रहे हैं वो। हे विष्णु, विष्णु मानी सर्वत्र व्याप्त, विष्णु जो है सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, इसलिए विष्णु कह रहे हैं कि आप सभी जगह व्याप्त हो। नभ स्पृश्य दीप्तम अनेक वर्णम व्यातानम दीप्त विशालम, ऐसा दृष्टवा त्वाम दृष्टवा ही प्रवर्तितानम दितिम शमन विंदामी। तो हे विष्णु मानी हे सर्वव्यापक विष्णु जो सभी जगह व्याप्त हो आप। देन नभ स्पृशम का अर्थ है आप आकाश को स्पर्श कर रहे हो, जो आकाश को स्पर्श करता है। ठीक है। देन दीप्तिम अनेक वर्णम, आपके अनेक दैदीप्यमान वर्ण है, आपके अनेक दैदीप्यमान वर्ण है, आप यानी अलग अलग रंगों के हो, कहीं नीला, पीला, हरा, गुलाबी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपके जो रूप हैं वो अलग अलग रंग के हैं, वर्ण के हैं, चमकते हुए। फिर व्यातात्ननम, आपका मुख फैला हुआ है और सब और आपका जो मुखमंडल है वो सर्वत्र फैला हुआ है। व्याताननम, जैसे कोई भयानक प्राणी किसी अन्य प्राणी को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को मानो खाने के लिए आपका मुख फैला हुआ है। तो अर्जुन को जो दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका जो मुख है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को खा जाओगे, कि सब तरफ आपका मुखमंडल फैला हुआ है और आपके मुख से अग्नि निकली है और आप, ऐसा लग रहा है बड़ी बड़ी जाड़ें दिखाई दे रही हैं उसमें, बड़े बड़े जाड़ें जो बहुत विशाल हैं, और वो लग रहा है कि सभी को खा जाएंगी, सबको खा करके नष्ट कर देंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपके नेत्रों में तो सूर्य और चंद्र है ना, पहले बताया था कि सूर्य और चंद्र जो है आपके नेत्र समान ही हैं, तो वो सब सूर्य को भी आपने अपने आँखों में डाल रखा है, मतलब बसा रखा है सब कुछ, तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके बड़े बड़े नेत्र इतने चमक रहे हैं। त्वाम दृष्टवा ही, ऐसे आपको देखकर,
प्रव्यथितान रंतात्मा, भयभीत अंतकरण वाला, यानी भयभीत हो रहा हूँ, भयभीत अंतकरण मेरा बहुत ही घबरा रहा है। धृतिम शमम च न विंदामी, मैं धैर्य और शांति को भी प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। तो अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान आपका जो रूप है इतना विशाल है, जो गगन को छू रहा है और उसमें इतना तेज निकल रहा है, आंखें ऐसी चमक रही हैं और आपके मुखमंडल पे इतने दांत दिखाई दे रहे हैं, भयानक जाड़े हैं, जिससे लग रहा है कि आप सब कुछ खा जाना चाहते हो, सब कुछ खा जाओगे। ऐसा भयानक रूप आपके देख करके मैं बहुत ही व्यतीत हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ। जैसे अन्य देवता हो रहे थे उस तरह से मैं भी बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा हूँ। ऐसा अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालान्नलसनिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। जब अर्जुन देख रहे हैं भगवान का इतना विकराल रूप देख रहे हैं, बड़े बड़े जाड़ दांत हैं और वो चबाने को तैयार बैठे हैं, सर्वत्र सी सबको खा जाएंगे, सबको एकदम ध्वंस कर देंगे। तो ऐसा रूप देख करके अर्जुन को बहुत थोड़ा भय लग रहा है। तो दंष्ट्रा का अर्थ है दांत, करालानी यानी विकराल बड़े बड़े दांत, मुखानी मुखों में, दृष्टवा देखकर, एव ही काल अनय प्रलय की सनिभानी यानी मानो, दिशाएं, लभे प्राप्त करता हूँ, शर्म का अर्थ है आनंद, प्रसीद प्रसन्न हो, देव ईश हे देवताओं के स्वामी, जगत निवास हे समस्त जगत के आश्रय। अब भगवान को अर्जुन जो है अलग अलग नामों से संबोधन कर रहे हैं। पहले बोला हे महात्मा, हे महाभाव, जिसकी भुजा में बहुत बल है, हे महाभाव। फिर कहते हे विष्णु, अब कह रहे हे देवीश, हे देवताओं के ईश्वर। फिर कह रहे हैं हे जगन निवास, समस्त जगत के आश्रय। तो इस तरह से भगवान को वो ऐसे ऐसे नामों से संबोधित कर रहे हैं, जगन निवास, विष्णु, महाभाव, देवीश, कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह से वो भयभीत होकर के भगवान को बोल रहे हैं। दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। दंत दृष्टान करालानी, यानी आपके जो दाढ़ हैं वो बहुत ही विकराल और बहुत ही भयानक है। विकराल दाढ़ों वाले हो आप। फिर कालान लसनिभानी च, यानी प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित। आपका जो मुख से अग्नि ऐसे निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि जो प्रलय काल में अग्नि होती है ना, उस तरह से लग रहा है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है तो एक दिन उसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, है ना। जब एक दिन पूरा हो जाता है, ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं, उससे पहले क्या होता है, एक प्रलय आता है। तो उस प्रलय अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो 3 लोक उसमें ख़त्म होते हैं, जैसे कि पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, 3 लोक ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि प्रलय अग्नि जल रही है और उसमें सब कुछ स्वाहा होते जा रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपका मुख से जो अग्नि निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रलय की अग्नि है, मानो वो सबको ध्वंस कर देगी। दिशा न जाने, मैं दिशाओं को जान पा रहा हूँ, मैं दिशाओं को भी जान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि सूर्य देवता तो आपकी आंखों में स्थित है, वहाँ से तेज निकल रहा है, तो मुझे पता ही नहीं सूरज कहाँ पे है, क्योंकि हमको दिशाओं का
जानकारी तभी होती ना कि सूरज के सामने हम खड़े होते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है सूरज जहाँ से उगता है वो पूर्व दिशा, इस तरह से ईस्ट है वो, है ना? तो तभी हमें जानकारी होती है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सूरज कहाँ है, इसलिए मैं दिशाओं को भी जानने में असमर्थ हूँ। शर्म च में लभे, और न सुख शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। शर्म का मतलब होता है शांति, तो मुझे बिल्कुल शांति नहीं हो रही, बिल्कुल अविचलित हो रहा हूँ मैं, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसीद। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, हे जगत के स्वामी, आप प्रसन्न हो जाएं। इस तरह से कह के वो भगवान को विनती कर रहे हैं कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि ये भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इनको लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो भगवान का विकराल रूप जो था उसको देख करके अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कि भगवान जो है बहुत ही मुझसे क्रोधित है, गुस्सैल रूप में आ रखे हैं। तो वो उनको कह रहे हैं कि भैया आप अपने क्रोध को शांत करो। जैसे नरसिंह देव बहुत क्रोधित थे ना, जैसा उनका रूप बताया गया उस तरह का रूप उनको दिख रहा था। तो प्रहलाद महाराज को तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि वो तो भक्त थे, है ना? तो वो तो कह रहे, उनको लगा कि मेरे पिताजी हैं, तो उनकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं आराम से। लेकिन यहाँ अर्जुन जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं उनका विकराल रूप को देख करके, और बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे जगन निवास, हे देवेश, हे देवताओं के ईश्वर, हे समस्त जगत को आश्रय प्रदान करने वाले, आप प्रसन्न हो मुझ पर, मुझे कृपा करके बहुत शांति प्रदान करो, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत ही बेचैनी हो रही है, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, बहुत डर रहा हूँ आपके इस विकराल रूप को देख करके। मुझे बहुत भय लग रहा है, जैसे ही अन्य देवताओं को लग रहा है वैसे मुझे भी लग रहा है। तो आप कृपा करके मुझे शांति प्रदान करें। तो हालांकि भगवान अर्जुन से नाराज़ तो थे ही नहीं ना, भगवान उनसे कहाँ नाराज़ थे, क्योंकि अर्जुन की जिज्ञासा थी, अर्जुन चाहते थे कि आप अपने विश्वरूप का दर्शन कराएं। तो अर्जुन पे प्रसन्न होकर के वो भगवान को दर्शन करा रहे थे, क्योंकि अर्जुन से वो प्रसन्न थे, इसीलिए वो दर्शन करा रहे हैं, नहीं तो वो कराते ही नहीं। प्रसन्न होने के कारण वो दर्शन दे रहे थे, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा कि वो मुझसे नाराज़ है, इसलिए इतना भयानक रूप मुझे दिखा रहे हैं। तो आप प्लीज़ नाराज़ मत हो, अपने रूप को समेट लो, मुझे डर लग रहा है, ऐसा कहते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, भगवान तो प्रसन्नचित्त थे, इसीलिए अर्जुन को अपना रूप का दर्शन करा रहे थे। इनफैक्ट अर्जुन जो भाव ला रहा था मन में, वही वो दर्शन करवा रहे थे। जो देखना चाह रहा था वही उनको वो दिखा रहे थे। तो इस तरह अर्जुन भगवान को कहते हैं, आप प्रसन्न हो, मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। वो देख कर घबरा गए उनके दांतों को, और उनमें से जो अग्नि निकल रही है उसको देख करके बुरी तरह घबरा गए, और मैं सब और से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। कृपा करके मुझे शांति प्रदान करें, मुझ पर प्रसन्न हुए, हे ईश्वर, हे देवेश, हे जगन्निवास। ऐसे अर्जुन जो है भगवान से विनती करते हैं। अब आगे के श्लोकों में अपन देखेंगे बाद में अगली क्लास में कि अर्जुन और क्या क्या देखते हैं। तो हमारे 3 श्लोक आज पूरे हुए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।